हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नया एनर्जेटिक व्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। आज का जो व्लॉग है ये मेरा रहने वाला है सुबह सुबह की भाग दौड़, साफ़ सफाई, नाश्ता, चाय, लंच, घर के जितने भी काम होते हैं उन कामों को मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ उस पे जो है मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले के जो भी काम हैं, जो मैंने घर की थोड़ी सी जो है अपनी सेटिंग चेंज की थी, शिफ्टिंग की थी थोड़े सामान की इधर उधर, और जो साफ़ सफाई जो भी मेरी इस नहाने धोने से पहले हुई है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। टाइम हुआ है सुबह के लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे का। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस ब्लॉग में इससे पहले का पूरा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर से एक बारी वॉच आउट कीजिएगा। तो जी यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले अपना मिक्सर जो है मेरा, ये उषा का फूड प्रोसेसर है मेरा, इसको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन करके उसको साइड में कर दिया है क्योंकि मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है। और यहाँ ये पूरा जो मेरा क्लटर किचन में मचा हुआ है, ये मैंने जो खुशी के लिए लड्डू बनाए थे ये तब इस तरीके से पूरा फैल गया था। तो जब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, डस्टिंग वस्टिंग कर रही थी, तो आलू मैंने साथ साथ बॉईल होने रख दिए थे। और जैसे आलू ठंडे हुए तो नहाने से पहले जो है मैं आलू छील के गई थी कि छीलने के बाद थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के निवाए बचे वो भी मैं छील के रख दूँगी, तो ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे नहा के आऊँगी तब तक। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतनी गर्मी में जो है थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं हमेशा ही अपनी वाटर बॉटल साथ में रखती हूँ। इसमें थोड़ा जो है ठंडा पानी डालती हूँ, बाकी का नॉर्मल पानी डालती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में गर्म पानी भाई नहीं पिया जाता और उससे प्यास भी नहीं बुझती है। तो मेरे साथ ये बॉटल हमेशा रहती है। और बॉटल साथ में रखने का एक और मेन रीज़न ये है कि जब बॉटल से पानी पीते हैं ना तो आइडिया रहता है कि आपने 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कितना पानी पिया है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गर्मियों में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कि आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी ज़रूर से पीते रहें। सो यहाँ पे जो है मैंने मिक्सी के जार वगैरह थे वो भी पोंछ के और उनकी जगह पे रख दिए हैं। आलू बॉईल किया था, कुकर का ढक्कन, कुकर सब बाहर ही रखा हुआ था क्योंकि कुकर गीला था तो मैं उल्टा रख के गई थी। और जो है जो बर्तन सूख गए हैं या जो बर्तन क्लीन हैं उनको मैं साथ साथ उनकी जगह पे अरेंज करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसा हर व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ कि खुशी के पास जाना है। और फ़िलहाल जो है मैं खुशी के पास जो भी चीज़ें बना के लेके जाऊँगी खाने पीने की, उनकी तैयारियों में लगी हुई हूँ, जिस कारण मेरा काम जो है वो डबल और ट्रिपल इस टाइम पे हो रखा है। और सारी ही चीज़ों को मुझे मैनेज करके चलना पड़ रहा है। देखो, एक औरत का ना यही काम होता है, यही जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर के प्रति, कि अगर उसके पास 2-4 काम एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं ना तो वो जो डेली रूटीन के काम है उनको नहीं छोड़ सकती है। लाइक खाना बनाना नहीं छोड़ सकती है, कपड़े धोना नहीं छोड़ सकती है, साफ़ सफाई नहीं। आप कौन सा काम छोड़ोगे? कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिसको आप छोड़ के और नए काम को कर लो। तो नए काम भी करने हैं आपने, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और डेली के जो आप कर रहे हो वो तो आपने करने ही हैं। तो सबसे जो मेन जो एक टैलेंट होता है वो यही टैलेंट एक औरत का होता है कि आप सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करके चलते हो, किस तरीके से मेंटेन करके चलते हो बिना खुद को किसी स्ट्रेस या प्रेशर में लाए। क्योंकि खुद अगर स्ट्रेस लोगे, खुद को अगर आप प्रेशर में डाल दोगे काम के, तो कहीं ना कहीं आपके बीमार होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी आजकल हो रखी है भाई। किचन में काम करना तो महाभारत है। मैं तो पंखा चलाती हूँ, उसके बाद जो है मैं जो है किचन की क्लीनिंग का काम करती हूँ। और जब खाना भी बनता है मेरे घर में तो मैं किचन की बालकनी का गेट खोल देती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मेरे गैस पे हवा लग रही है तो मैं गेट बंद करती हूँ, अदरवाइज़ मैं गेट खोल के ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि नहीं खड़ा हुआ जाता भाई किचन में। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि जान निकलती है। और जिनका बीपी लो है उनसे तो गर्मी बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होती है, उनका तो टक से जो है बीपी लो चला जाता है। सो बीपी लो वालों के लिए मैं यही जो है सजेस्ट करूँगी कि भाई पानी पीते रहो टाइम टू टाइम, और खाना स्किप मत करना गलती से भी, क्योंकि गर्मियों में क्या रहता है कि हमारा खाना खाने का मन नहीं करता है। कई बार होता है कि यार नहीं इच्छा हो रही है, पानी पी लिया, कुछ हल्का फुल्का खा लिया, हमने खाना स्किप कर दिया। एक भी टाइम का खाना स्किप मत करना, खाना अपना दोनों तीनों टाइम का टाइम पे और प्रॉपरली खाना, अदरवाइज़ बीपी बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है भाई। मेरा तो गिरता है। तो जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ या मेरे साथ जो चीज़ होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी फाइनली जो है मेरा ये वाला काउंटर पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है।
जो खाना बनाने के लिए, रोटियां वगैरह बनाने के लिए मैं मैट बिछाती हूँ, उसको भी मैंने गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया है। गैस पे भी हालांकि रात को जो है मैं हमेशा साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन जैसे मैंने सुबह उठ के वो चने वगैरह और मूंग वूंग पीसी थी, तो वो उड़ उड़ के पाउडर सा पूरा जो है गैस पे आ गया था। सारा किचन क्लीन करने के बाद अब बारी आती है आटा लगाने की, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है। हस्बैंड भी जो है वो ऑफिस जाएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया लकी का भी एक एग्ज़ाम है, तो लकी भी एग्ज़ाम देने जाएगा और उसको निकलना है 11 बजे के आसपास घर से। सो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पराठा, जिसमें मैं ऐड करने वाली हूँ आलू, और ये मैंने बहुत सारे प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। ये वाला चॉपर ना बहुत परफेक्ट है प्याज चॉप करने के लिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत अच्छे से जो है बारीक से प्याज चॉप हो जाते हैं और पानी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप ब्लेंडर वगैरह में चॉप करते हो ना, तो इसमें जो है प्याज में मॉइस्चर होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी लिक्विड ही हो जाता है, वो बहुत गीला गीला हो जाता है, पराठे फटते हैं। बट इस चॉपर में नहीं होता है। सो यहाँ पे जो है प्याज चॉप करने के बाद मैंने ले लिया है आलू मैश करके, उसमें डाला मैंने खूब सारा हरा धनिया, और यहाँ मेरे पास जो है आधा पनीर रखा हुआ था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। मैंने छोले पनीर के पुलाव बनाए थे, तो आधा मैंने उसमें यूज़ किया था। अब यहाँ ले लिया मैंने खूब सारी बारीक चॉप करके हरी मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, और आप देखो इसका ना बहुत अच्छे से गोला बन जाता है स्टफिंग का। बिल्कुल भी इस तरीके से जब आप बनाते हो ना पराठा, तो इसमें जो ऐसे बहुत पसीजा पसीजा सा लिक्विडी फॉर्म में बहुत ढीला ढीला हो जाता है, जिससे पराठे फट जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है। और अगर आप चाहो इसमें गोभी ऐड कर सकते हो, बीट रूट ऐड कर सकते हो, बीट रूट को थोड़ा निचोड़ के ले लो, गाजर ऐड कर सकते हो, कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बहुत हेल्दी पराठे बनते हैं। और यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तब तक जो है मम्मी भी आ गई थी। सो जो आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था, उसमें मैंने घी का हाथ लगा के और उसको अच्छे से 1-2 बार लोच लगा लिए, तो बहुत अच्छे से सेट हो गया। और आटा अगर हम इस तरीके से गूंदते हैं ना, तो पराठे बिल्कुल नहीं फटते हैं। जहाँ पराठे फटते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि या तो आपका आटा अच्छे से नहीं गूंदा होगा, या फिर आपका आटा बहुत ज़्यादा टाइट होगा। पराठे जो स्टफिंग वाले होते हैं, उसका आटा लगाने के लिए हमें आटे को सॉफ्ट रखना चाहिए। इतना सॉफ्ट रखो कि स्टफिंग जो है स्टफ़ करने के बाद हाथ से अगर आप पराठा बढ़ा रहे हो, हाथ से भी बेल रहे हो घुमा घुमा के चकले पे रख के, तो पराठा जो है वो इजीली बढ़ जाए। और यहाँ पे जो है पराठे जो है मैं साथ साथ सेक रही हूँ, और साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट जो है करा रही हूँ, क्योंकि लकी भी नहा धो के रेडी हो गया है और इसको जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे ये था कि भाई तू पहले नहा के पूजा पाठ अपने निपटा ले, पूजा पाठ निपटा के और फटाफट से नाश्ता कर ले। अब जैसे यहाँ पे मैं जो है हाथ से पराठा बढ़ा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपका पराठा बढ़ना चाहिए। आपका आटा इतना जो है लचीला और सॉफ्ट होना चाहिए, तब आपके पराठे नहीं फटेंगे बिल्कुल भी। मेरे स्टफिंग वाले पराठे कभी नहीं फटते हैं, क्योंकि मैं आटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि आटा जो है वो परफेक्टली गूंदा हुआ हो। यहाँ जो है मैंने लकी का और आदि का नाश्ता डाल दिया है। हालांकि आदि नाश्ता करके आया था, बट जो है नाश्ता जो लकी कर रहा था, तो मैंने कहा भाई एक आधा पराठा और खा ले। यही रहता है कि जब बच्चे आते हैं ना, तो बच्चे को देख के बच्चा खा ही लेता है, चाहे कितना ही मर्जी पेट भरा हो। सो यहाँ पे जो है दोनों भाइयों को नाश्ता कराने के बाद अब जो है मैं लगाऊंगी मम्मी की प्लेट, और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड नहाने गए हुए हैं, तो साथ साथ जो है मैं हस्बैंड का भी नाश्ता जो है वो लगा दूंगी। और हस्बैंड को भी नाश्ता कराने के बाद जो है मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। और लड्डू की जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वो लड्डू बनाए थे मैंने सुबह का। जो लास्ट व्लॉग है वो व्लॉग का पूरा काम, ये पूरा नाश्ते का काम, और इसके बाद मैंने घर के और भी बहुत सारे काम निपटाए थे। उसके बाद जाके लड्डू बनाने का नंबर आया था, जो मैंने लड्डू की रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। सो अगर मैं अलग अलग जो है व्लॉग के थ्रू ही आप लोगों के साथ शेयर करती, तो वो लड्डू की रेसिपी इकट्ठी आती ही नहीं आप लोगों तक। इसलिए मैंने वो रेसिपी एक साथ शेयर कर दी, और बाकी का व्लॉग मैं अलग से शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने मम्मी को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है, और अब जो है मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए पराठे। हस्बैंड को नाश्ता करा के और फिर जो है मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो जी ये लग गई है मेरी नाश्ते की प्लेट, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया है, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो ब्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।